जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रविंद्र के द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू सेवा संघ। आज फिर मैं एक मुद्दे पर बात करने आया हूं और ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गुजरात में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में एक नौटंकीबाज की पार्टी है जिसको हम राहुल गांधी बोल सकते हैं। दूसरा एक मक्कार और धोखेबाज जो है केजरीवाल। ये दोनों वहाँ पर अपनी अपनी फिजा बना करके झूठे वादे करके लोगों को बरगला रहे हैं। अगर मेरे दोस्तों हिंदुत्व को जिंदा रखना है, विकास को जिंदा रखना है, तो आपको भाजपा को जिताना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा अगर नहीं आई तो हमारा हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से आज दिल्ली में श्रद्धाकांड हुआ, ऐसे ही अगर भाजपा की सरकार गुजरात से गई तो हर घर घर में से तरवेज निकलेगा। घर घर से तरवेज ना निकले, इसलिए मेरे गुजराती भाइयों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को दे और भाजपा की सरकार बनाएं। मेरे बंधुओं, आप पैसे कमा तो लोगे, आप दलाली करके इन दलालों के बीच में पैसे तो कमा लोगे, मगर भाजपा नहीं आई तो आपका पैसा संरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। पूरे देश में इन निर्लज्जों ने जिस तरीके से हिंदुत्व का विरोध किया, जिस तरीके से एक वृद्ध नेता बिना बुद्धि वाला, मैं बात करना चाहूँगा राहुल गांधी की, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्रामी, महान स्वतंत्रता संग्रामी वीर सावरकर के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं। ये केजरीवाल जिसने अन्ना हजारे या अपने अन्य मित्रों को, चाहे वो किरण बेदी जी हो, चाहे प्रशांत भूषण जी हो, चाहे कुमार विश्वास जी हो, सबको धोखा दे करके दिल्ली के लोगों को झूठ बोल करके पानी और फिर बिजली के चक्कर में सत्ता में बैठ गया। ये निर्लज्ज आदमी दिल्ली की व्यवस्था कैसी कर डाली, आज पूरा देश देख रहा है। ये इतना झूठा और मक्कार ड्रामेबाज आदमी है। अगर इसके ड्रामे में आपने फंस करके इसको वोट दिया तो समझ जाइए कि गुजरात 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, पूरे 50 साल पीछे हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार गुजराती भाइयों से, बंधुओं से, गुजरात की बहन बेटियों से, वहाँ के जवानों से अपील करना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर गुजरात से गई तो गुजरात का जो मॉडल है, जो गुजरात फेमस हुआ है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मॉडल के रूप में, वो गुजरातियों का जो मान सम्मान है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप किसी भी बहकावे में आकर के किसी भी राजनेता के फ्री व्हाट्सएप के चक्कर में ना पड़ करके अपने जो बहुमूल्य वोट का प्रयोग है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, केजरीवाल जब भी बीआरएस लिया था उस टाइम पे इसके ऊपर 9 लाख का कर्जा था और ये कर्जेदार आदमी आज मलाई खा के बैठा है। इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया? आपको ये फ्री क्या देगा? जो कर्जेदार आदमी था वो फ्री आपको कहाँ से क्या देगा? ये केवल मूर्ख बना करके हम लोगों को झूठे वादे कर करके आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठ गया, बोला मैं कोई व्यवस्था नहीं लूँगा, मैं कोई सुख सुविधा नहीं लूँगा। आज सबसे करप्ट पार्टी है तो आप पार्टी है। आप देख रहे होंगे आज सुबह एक न्यूज चैनल में, पहले इनका जो लॉ मंत्री था वो भी फर्जी डिग्री लेकर के लॉ मंत्री बन गया। यह ऐसा ईमानदार आदमी का मुख्यमंत्री का जो पार्टनर था, जो उसके मंत्रिमंडल में शामिल था, वो एक झूठी डिग्री लेकर के लॉ मिनिस्टर बन गया और किसी को पता नहीं चला, वो भी आज जेल में। इनका जो दूसरा है सत्येंद्र जैन, वो करप्शन के चक्कर में अंदर है। इनका तीसरा जो आदमी है, मैं वो मुस्लिम विधायक का नाम नहीं जानता हूँ, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी बोलने, कुछ नाम था, उसने दिल्ली में कितना बड़ा दंगा करा दिया। ऐसे धोखेबाज मक्कारों से मैं गुजराती भाई बंधुओं से कहूँगा कि आप दूर रहिए और इनको वोट बिल्कुल भी मत दीजिए।
इनकी बातें सुनिए, समझिए। ये एक मायावी लोग हैं। ये इनकी स्थिरता, इनका महत्व एक खरपतवार के जैसा समझिए। इनको बिल्कुल भी वोट ना दीजिए। अगर आज अपने हिंदुत्व को जिंदा रखना है, हमारे गुजरात की सभ्यता को जिंदा रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। यही मेरे सारे गुजराती भाई बंधुओं से बार बार अपील है। जय हिंद, वंदे मातरम। कल मैं फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए मुद्दे के साथ। आपका रविंद्र के द्विवेदी।